नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर। मैं इस वक्त शामली में हूं और शामली विधानसभा की यदि बात की जाए, शामली जिले की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का यहां पर तीनों सीटों पर सुपड़ा साफ हो गया। और मेरे साथ इस वक्त प्रसन्न चौधरी साहब हैं जो विधायक हैं। सर, क्या कहेंगे? आप बीजेपी में थे, किसान आंदोलन चला और आप पहले व्यक्ति थे जिसने किसान आंदोलन में पार्टी छोड़ दी किसानों की वजह से। आपने बीजेपी को छोड़ दिया और आरएलडी में शामिल हो गए और उसके बाद टिकट भी हुआ और आप जीत भी गए। गोल्डन मैन मैं आपको कहूँ अच्छा लगेगा? हाँ, चलो, आपने जो भी आप कहो अच्छी बात है। हाँ, ये बात तो आपने सही कही। मैं बीजेपी में था पर मैं एक किसान फैमिली से हूँ। किसानों का जहाँ सम्मान नहीं होगा, उनका अपमान होगा, उन्हें गालियाँ दी जाएंगी, उन्हें अपमानित किया जाएगा, उन्हें मवाली बताया जाएगा, उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी, तो ऐसी पार्टी को लात मारने से बढ़िया और कोई साधन मेरे पास नहीं था। वो मैंने किया। रही बात इसकी टिकट की, देखो मैं तो एक लोकदल का सिपाही बन के वहाँ गया और लोकदल के यहाँ लगभग मैं तो यूँ कह रहा हूँ जितने भी लोकदल के कार्यकर्ता थे सारे टिकटार्थी थे। आदरणीय जयंत चौधरी जिसे भी टिकट दे देते वही जीतता। उन्होंने मुझे इस लायक समझा, मैं चुनाव लड़ा और जनता ने मुझे समर्थन करा। शामली विधानसभा के प्रत्येक मतदाता ने मेरी ओर ध्यान किया और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह का सम्मान रखा और हम जीती। चौधरी साहब, क्या कहेंगे? पहली प्राथमिकता क्या होगी? आप विधायक बने हैं, विधायक चुना है आपको जनता जनार्दन, यहाँ पर भी बैठी हुई है। इन्हीं जनता जनार्दन ने ईवीएम में बटन दबाया, उसके बाद आज आप विधायक बनकर लखनऊ पहुंचेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता अगर शामली जिले की बात की जाऊँ, शामली विधानसभा की बात करूँ तो कौन सी होगी? देखो, ऐसा है, मैं पहले आपको बताया यहाँ इतने काम हैं, बीजेपी ने यहाँ कुछ नहीं किया। बीजेपी के खिलाफ यहाँ बहुत गुस्सा है। सबसे पहली बात यदि आप करें तो किसानों की फसल का वाजिब दाम यहाँ मिला ही नहीं। गन्ने की बेल्ट है जी। यदि आप गन्ने की बात करें, गन्ने का भाव ठीक नहीं मिला। दूसरा, गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ। तीसरा, युवाओं को रोज़गार नहीं मिला। चौथा, युवाओं को यहाँ खेलने के लिए कोई स्टेडियम चाहिए, वो नहीं मिला। पांचवा, यहाँ मेडिकल व्यवस्था चाहिए सही, वो नहीं मिली। पीछे जो कोरोना काल गया था उसमें हमारी क्या हालत हुई हम ही जानते हैं। इस सरकार के अंदर ना लोगों को डॉक्टर मिला, ना हॉस्पिटल मिला, ना नर्स मिली, ना दवाई मिली। सड़कों पे लोगों ने दम तोड़ा। तो हमें ऐसी व्यवस्था यहाँ पैदा करनी है जिससे यहाँ मेडिकल की सही व्यवस्था हमारे लोगों को मिले, किसानों की फसल का वाजिब दाम मिले, गन्ने का पेमेंट सही हो, हमारे युवाओं को रोज़गार मिले, युवाओं को खेलने के लिए कोई साधन मिले। और जो हमारे मजदूर लोग हैं या व्यापारी लोग हैं वे भी इस सरकार से परेशान हैं। भले वोटों का कंट्राडिक्शन हो गया हो, वोट किसे कौन कहाँ दे जाता है वो इतनी बड़ी बात नहीं करती, लेकिन आज ये जो छोटा व्यापारी है वो भी परेशान है। जो हमारे मजदूर लोग हैं जो गांव में और यहाँ शहर में भी रहते हैं वो भी परेशान है। महंगाई का मुद्दा है, बिजली के बिल का मुद्दा है, डीजल पेट्रोल के रेट का मुद्दा है, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। आप जिन मुद्दों को गिनवा रहे हैं, अगर अखिलेश यादव जी की सरकार आती, जयंत चौधरी साहब से गठबंधन हुआ, लेकिन अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साहब ने जो सोचा था, जो समझा था, जिस चीज़ को लेकर जनता के बीच भी गए थे, वो पूर्ण बहुमत आपको नहीं मिल पाया। हालांकि आपकी इस जिले पर यदि भाजपा की बात की जाए तो भाजपा का पूरी तरीके से सफाया हो गया और ये जो पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिला है, इसमें क्या कहेंगे आप? किस तरीके से आगे काम करेंगे? क्योंकि आप विपक्ष में बैठेंगे, हालांकि आप विधायक चुनकर गए हैं यहाँ से, लेकिन क्या इसी दमदारी से आप सदन में यहाँ के मुद्दों को उठाएंगे? देखो, एक बात बताओ, जो भारत की दो पंचायत बड़ी होती हैं, एक संसद है, एक विधानसभा है। विधानसभा की लिया लोगों ने मुझे चुन कर भेजा है, मेरा फर्ज है मैं वहाँ अपने क्षेत्र की बातें उठाऊँ। हम प्रयास करेंगे और शामली जिले से हमने बीजेपी को भोरड़ मार के वापस भिगा दिया, तो प्रयास करेंगे और वो हमें कुछ सम्मान मिलेगा जो हमारी निधि होगी या जो भी हम संसद वहाँ विधानसभा में उठाएंगे, अपनी बात रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि जब विधानसभा में कोई बात उठाई जाएगी उस पर जरूर कोई ना कोई कार्य होगा, नहीं तो उससे भी और बुरी स्थिति यहाँ हम सरकार की करेंगे। क्या कहेंगे? सपना तो था कि हम अब की बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की साइकिल दौड़ेगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी से गठबंधन किया था। कमी कहाँ रह गई जो सरकार नहीं बन पाई? देखो, ये तो सपना तो सबका होना चाहिए। महत्वाकांक्षी नहीं होंगे हम तो हमारा कैसे काम चलेगा, लेकिन जनता का फैसला है। पता नहीं चलता कहाँ गड़बड़ है, कहाँ क्या हुआ। हो सकता है हम ये सोच रहे हो कि हमारी हवा चल रही है लेकिन उधर से और तगड़ी वेव आ गई, दोनों टकरा गई, उनके वाली आगे निकल गई, ऐसा हो सकता है। फिर दूसरा एक चीज़ और है जो मीडिया भी दिखा रहा है और हमें शक भी है, कहीं ना कहीं वे लोग बड़े तेज हैं।
उन्होंने कुछ ना अच्छा, कुछ। आप भी ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं जीतने के बाद क्या? सुनो, मैं ईवीएम की बात नहीं करी, मैंने बात उनकी करी जिनकी आपने पूछी है। भाई वे तेज हैं, कुछ ना कुछ करा होगा, वो जानता, आप भी जानते हो, जनता भी जानती है। कोई बात नहीं, समय हमारा भी आएगा, मौसम चेंज होगा। मौसम चेंज होगा, हाँ। क्या कहेंगे? अब की बार तो आपको विधायक जनता ने बना दिया है, विधायक बन जाते हैं कुछ लोग, उसके बाद क्या होता है कि सरकार नहीं होती। ये सवाल मेरा जनता के लिए है कि कहते हैं विधायक जी कि मेरी तो सरकार नहीं है, तो मैं ये काम कैसे करवा दूं? क्या ये प्रसन्न चौधरी भी कहेंगे या फिर प्रसन्न चौधरी डट के आगे सदन में और क्षेत्र में काम करवाएंगे? मेरी सरकार, मेरे लोग हैं जिन्होंने मुझे आगे बढ़ा है, मेरी जनता है, उन्होंने मुझे चुना है। रही काम की बात, काम तो हम अपने तरीके से लेंगे, जो मिलेगा उसे करेंगे, नहीं तो सबके बीच में है, सब उन्हें पता है कि सरकार नहीं है, वो मेरे पे प्रेशर नहीं डाल लेंगे। मेरी सरकार तो यही तो है। क्या कहेंगे चौधरी साहब? यहाँ पे सुपड़ा साफ हो गया, गन्ना मंत्री भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, कैराना से बाबू हुकुम सिंह जी की बेटी चुनाव लड़ रही थी मृगांका सिंह, सुरेश राणा जो कि बड़े हॉट सीट भी थी और बड़े चेहरे भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। इफेक्ट क्या रहा होगा कि भाजपा यहाँ से हार गई? ये सवाल हालांकि मुझे भाजपा से करना चाहिए, लेकिन एक आंदोलन चला इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, किसानों की नाराजगी थी, जाट समुदाय की नाराजगी थी। क्या था कि यहाँ पर आपकी हवा इतनी तेज चली कि तीनों सीटें भाजपा की चली गई? दो बात कही आपने, एक तो बड़ा चेहरा, यहाँ कोई बड़ा चेहरा नहीं है। चेहरा होता तो यहाँ तीनों सीट जितवाता, चेहरा तो यहाँ है ही नहीं। दूसरा, बीजेपी के खिलाफ बहुत बड़ा गुस्सा था, बीजेपी ने कार्य अच्छे नहीं किए, उनके मंत्री ने अच्छा कार्य नहीं किया। ये शामली जिला है, यहाँ गन्ने की बेल्ट है, पूरे प्रदेश का पेमेंट हो जाता है, शामली जिले का पेमेंट नहीं होता। जनता समझती नहीं, जनता क्या नहीं जानती, जनता ने जवाब दिया। कोई बड़ा चेहरा नहीं है, चेहरा होता तो जनता के काम करते और जिता के दिखाते। तो जो लोगों ने जवाब दिया है, क्या कारण था कि शामली जिले की पेमेंट नहीं हो रही थी, क्यों नहीं हो रही थी? यदि मैं वो बात कहूँ अच्छी नहीं लगेगी, लोग जवाब दे देंगे क्यों नहीं हो रही थी, और उनको जवाब मिला। अब प्रसन्न चौधरी जीत कर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल आखिरी सवाल ये है, आपने कहा शामली जिले की पेमेंट नहीं हो रही थी, हालांकि यहीं से, इसी क्षेत्र से गन्ना मंत्री सुरेश राणा थे। अब प्रसन्न चौधरी जीत कर पहुंच रहे हैं, क्या प्रसन्न चौधरी इस मुद्दे को भी बिल्कुल उठाएंगे सदन में? क्या यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो गन्ना बोने वाले किसान हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, क्या प्रसन्न चौधरी आश्वस्त कर रहे हैं आज हेडलाइंस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से कि उनकी समस्या का हल प्रसन्न चौधरी लखनऊ उठाएंगे और हल निकलेगा? मैं सोन थोड़ा ही जमा वहाँ, सोने के लिए तो मेरा घर है, मैं मुद्दे उठानी तो जमा, प्रयास करूँगा, नहीं मानेंगे आगे देखेंगे। यहाँ तो लंगर बांध रखा, हम तो इसी नाम के तैयार हैं, अपनी बात रखनी है, उठानी है। तो चलिए, प्रसन्न चौधरी साहब थे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और इनका कहना है कि जो मुद्दे शामली जिले के थे उन मुद्दों पर कभी काम नहीं हुआ 5 साल में। हालांकि जनता जनार्दन ने इनको आशीर्वाद दिया है, जनता जनार्दन ने ईवीएम का बटन दबाकर प्रसन्न चौधरी को शामली विधानसभा से लखनऊ भेज रहे हैं। और जो मुद्दे पहली सरकारों में नहीं हो पाए या पहले जो विधायक रहे वो नहीं कर पाए जिस कामों को, प्रसन्न चौधरी कह रहे हैं कि मजबूती से उस काम को सदन में भी उठाएंगे और जनता जनार्दन के लिए काम करते रहेंगे। कैमरामैन तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए शामली से।